गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आपसे मुलाकात हो रही है आज मंडे को। तो मंडे मॉर्निंग है और मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं और बस अब मैं जा रही हूँ विराज को उठाने, उसका स्कूल है। और विराज का ये बैग रेडी हो गया, मैंने टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया। आज उसको पास्ता दिया है टिफ़िन में और थोड़ा सा केक दिया है। और आज हमें कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है वो भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं विराज को रेडी कर देती हूँ, उसको स्कूल भेज देती हूँ। 1-2 काम और हैं तो आपके साथ शेयर करूँगी जैसा जैसा दिन जाएगा। और जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक देखने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ और क्या स्पेशल होने वाला है। तो चलो पहले मैं विराज को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपने काम। तो विराज को स्कूल छोड़ने आ गई मैं भी पीके जी के साथ, क्योंकि आज जिम तो जाना नहीं था, मंडे है, मंडे जिम बंद रहता है। और बस अब इसको स्कूल ड्रॉप करके घर जाएंगे, नहाना धोना, तैयार व्यार होना, और वरना आ जाएगी तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। और मैं आपको बता रही थी मुझे कहीं जाना था, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटा हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, मैंने शायद अपने ब्लॉग में दिखाया भी था मैं। तो उसके बेटे का आज नामकरण है, तो नामकरण में जाना है। रात में वैसे तो जागरण भी है, दिन में पूजा वगैरह है, तो हम जागरण तक तो नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें हापुड़ साइड जाना है। तो यहाँ से 1 घंटा राउंड लगेगा और फिर कल स्कूल भी है विराज का, तो जागरण में तो हम लेट नाइट तक नहीं रुक पाएंगे। बट यस, हम शाम के टाइम जाएंगे तो थोड़ा जो भी जागरण की भेंट वगैरह होगी वो दे आएंगे और बच्चे को जो देना होगा वो दे आएंगे, मिलना हो जाएगा। डिसाइड कर रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ शाम के फंक्शन में। मैंने बहुत सारे सूट्स निकाले थे बट सूट्स में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद फंक्शन के हिसाब से थोड़ा सा फीका ना लगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं साड़ी ही पहनती हूँ और मैंने ये वाली साड़ी निकाली है। ये रेड एंड ब्लैक साड़ी है और ये मेरी शादी से पहले की साड़ी है। बहुत लाइट वेट है, मुझे कुछ लाइट वेट ही पहनना है ताकि मैं कैरी कर पाऊँ, क्योंकि विराज भी रहेगा और फिर बहुत हैवी साड़ी मैं नहीं पहनना चाहती। तो ये लाइट वेट मुझे सही लगी है, बेस्ट। ब्लैक एंड रेड है ये। इसके साथ जो ब्लाउज़ था वो डेफिनेटली मुझे अब नहीं आता है, क्योंकि ये मेरी शादी से पहले की साड़ी है, तो वो ब्लाउज़ तो मुझे फिट नहीं होता है। बट मेरे पास एक ये ब्लैक ब्लाउज़ है जो मैंने सिलवा रखे हैं, 2-3 है मेरे पास ब्लैक। ये वाला ब्लाउज़ मैं इसके साथ पहनूँगी और
इसके साथ की ज्वेलरी भी देख रही हूँ कि क्या पहनूँ, और बालों का मैं सोच रही हूँ स्ट्रेट कर लूँ। तो मेरे पास स्ट्रेटनर है, बट मेरे से ना पीछे की साइड जो नीचे वाले बाल होते हैं ना वो स्ट्रेट नहीं हो पाते, हाथ नहीं जाता, या हाथ भी चला जाए तो पता नहीं लगता हुए कि नहीं हुए, और वो थोड़ी देर में फिर से फ्रिजी से हो जाते हैं और वो फिर फूले फूले हो जाते हैं हवा लगते, तो मतलब प्रॉपरली खुद से नहीं हो पाती, और कौन ही करेगा फिर, पीके जी तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ नीचे जो सोसाइटी में सैलून खुला है वहाँ से आयरनिंग करा लेती हूँ, तो थोड़ा मैनेजेबल हो जाएंगे, क्योंकि साड़ी के साथ फिर बाल क्या ही बनाऊँ, पोनी टेल भी नहीं अच्छी लगेगी, और मेरे इतने इस टाइप के फ्रिजी से बाल है ना कि मैं इन्हें खोल के अगर ऐसे चले जाऊँ तो वो बहुत ख़राब लगेंगे। तो कुछ हेयर स्टाइल मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यही सोच रही हूँ आयरनिंग करा लेती हूँ, सिंपली खोल के ओपन करके ऐसे चली जाऊँगी। तो इसके साथ मैंने ये 2 ज्वेलरी के बॉक्स निकाले हैं। एक तो मेरे पास ये इस तरह का रेड नहीं है, ये इस टाइप से है। एक तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं ये पहन लूँ, या फिर मेरे पास एक ये है चोकर, इसके साथ ये इयररिंग्स हैं, ये चोकर है, या फिर मैं ये वाला पहन लूँ। तो समझ नहीं आ रहा, अभी इनमें से डिसाइड करूँगी। मैं सोच रही हूँ एक बार पहन लूँ, उसके बाद ये लगा के देखूँगी, जो बेटर लगेगा वो वाला पहन लूँगी। तो इतनी धूप में मैं निकल गई हूँ सोसाइटी वाले पार्लर के लिए। थोड़ा सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये है कि धूप इतनी तेज़ है कि ये थोड़ा सा रास्ता भी नहीं कट रहा। स्ट्रेट कराने जा रही हूँ बाल। तो मेरी स्ट्रेटनिंग हो गई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग की है, ये देखो, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग की है। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा दूँगी जो उसने रिकॉर्ड करी है, तो आपको प्रॉपर्ली दिख जाएंगे बाल। और आधा काम डन हो गया, बालों का काम सेटल हो जाता है ना तो फिर टेंशन नहीं रहती। तो बस थोड़ा सा मेकअप करना रहेगा और ड्रेसअप होना होगा, बालों की टेंशन नहीं रहेगी, ओपन हेयर करके जाऊँगी। तो चलो 2 बज गए, विराज आ गया स्कूल से, लंच करते हैं फिर रेडी होते हैं। तो मैं रेडी हो रही हूँ, पीछे विराज सो रहा है, पीके जी की एक कॉल चल रही है, 4:35 हो गया है, और पीछे मैंने अपना पूरा सेट निकाल लिया कंप्लीट, साड़ी के साथ क्या क्या ज्वेलरी चाहिए, क्या मेकअप है, सब कुछ निकाल लिया। तो रेडी होने जा रही हूँ, और बिफ़ोर एंड आफ्टर रेडी वाली जो मेरी वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स डालूँगी, तो आप मेरी शॉर्ट्स ज़रूर चेक किया करो, तो शॉर्ट्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं पहले रेडी हो लेती हूँ, रेडी होकर उसके बाद मैं विराज को उठाऊँगी, इसको रेडी करूँगी, तब तक इसकी 1 घंटे की नैप हो जाएगी और पीके जी की भी कॉल हो जाएगी। तो चलो। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने ऐसे कर लिया बाल, मतलब साइड में हल्का सा ऐसे क्लिप लगा लिया है, बाकी बाल खुले हैं। और आउटफिट मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। और ये पीके जी ने भी शर्ट पहनी है, और ये विराज, हाय विराज, ये विराज ने भी पहली बार पहनी है शर्ट, मैंने इसकी ऑनलाइन मंगाई थी। तो निकल चुके घर से, और ये साए साए हवा जो है ना एसी की मेरे मुंह पे लग रही है। और ये विराज कैसे लग रही है इसकी शर्ट, बताना आप लोग। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, 2 शर्ट्स मंगवाई थी, दूसरी भी बहुत अच्छी है। और पीके जी बस गए हैं, बच्चे का जो हमने गिफ्ट लिया था ना वो पैक नहीं हुआ था, तो उसको पैक कराने गए हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब सुबह का टाइम हो गया, नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और विराज का बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, उसको स्कूल भेजना है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं उसको प्लेन पराठा दे रही हूँ। और पीके जी गए हैं मैच खेलने, वो तो 6 ही बजे चले गए थे। तो आज विराज बस से जाएगा, तो हम उसको बस से ऑन एंड ऑफ भेजते हैं। जब पीके जी अवेलेबल नहीं होते तो उसको बस से भेजते हैं। तो बस उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी, मुझे जिम जाना है, फिर विराज को रेडी करूँगी, फिर उसको बस में बैठा के मैं जिम जाऊँगी। तो बस ऐसे ही कामों के साथ दिन की शुरुआत होती है और बस पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो कल रात का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, मैं आके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम लोग 10 बजे पहुँचे थे रात और वहाँ से उन्होंने भी कुछ चीज़ें दी थी। तो इधर ये चीज़ चलती है, यूपी साइड के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि जैसे किसी भी फंक्शन में कोई आता है तो ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वैसे तो वो रिश्तेदारी में, कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ रिश्तेदारी में होता है, बट किसी किसी के यहाँ भी होता है, जो भी गेस्ट भी आ रहे हैं अगर वो ऐसे जा रहे हैं जो फंक्शन ख़त्म होने के बाद, तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तो मेरी फ्रेंड है ये, इसकी मम्मी ने भी, मतलब जो इसकी सास है, उन्होंने भी मुझे कुछ चीज़ें दी हैं आते टाइम। तो ऑल्दो मैं मना कर रही थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बट वही है कि जैसे मैं भी कपड़े लेकर के गई थी बच्चे के लिए, तो वो इस तरीके से, ये कह लीजिए पुरानी कहावतों में होता है ना कि दिया हुआ नहीं रखते, तो वो लौटा दिया जाता है एक तरीके से। तो वो ऐसे नहीं भेजते, वो कुछ दे के ही भेजते हैं। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी आज, जिम से लौटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या दिया। मैं भी रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए और बस विराज को बिठा के मैं जिम जाऊँगी और फिर 9:30 पे वापस आएंगे। 9:40 ही हो जाएगा मुझे आते आते। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का देखते हैं। आज पीके जी का तो फास्ट है, इट्स ट्यूसडे। तो चलो चलते हैं, जल्दी से विराज को छोड़ के आते हैं ना। विराज ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, बाय कर दो। बाय, आई लव यू। बस का वेट करते करते गर्मी लग रही है और स्कूल्स की बसेस आ गई। अभी हमारे विराज भाई साहब वेट ही कर रहे हैं। ये देखो कितनी देर में आती है इसकी बस। चेक कर ले एक बार, चेक कर ले सामान सारा। दूध और मखाने है ना? मखाने, दूध 1 लीटर होगा। हाँ 1 लीटर है, फुल क्रीम। हाँ ये ना भी। और क्या है? बस ये एक और चीज़ होगी, काला नमक। तो मेरा नहाना धोना हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया और मैं आपको बता रही थी कि क्या दिया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग फिर इस चीज़ को लेके जजमेंटल हो जाते हैं कि ऐसा दिया है इसलिए दिखा रही है, वैसा दिया है इसलिए दिखा रही है। मैंने भी और उसके बेटे के लिए क्या दिया है वो भी मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लोग फिर थोड़ा सोचते हैं इस चीज़ को कि इतना डिटेल में नहीं दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। मैंने उसके बच्चे के लिए कपड़े दिए थे और जो नज़रिया होता है ना चांदी में जो होता है वो मैंने दिया था। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो वैसे वहाँ पे मतलब उसकी जो मदर इन लॉ है वो गांव में रहती हैं, तो वहाँ पे एक होता है ना हिंदू रीति रिवाज होते हैं, गांव वालों को सबको दावत देनी पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने पूरा फंक्शन गांव में ही किया था। और गांव में मतलब बहुत लोग आते हैं और उनका अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पे लेन देन भी बहुत चलता है और उनके घर में भी लेन देन बहुत चलता है। तो उन्होंने भी हमारे दोनों के कपड़े, विराज के लिए पैसे, क्योंकि बच्चों का आइडिया नहीं लगता कि किस साइज़ के कपड़े हैं, तो विराज के लिए भी उन्होंने पैसे दिए, मेरे और पीके जी के कपड़े भी दिए। ऑल्दो हमने मना किया बट वही है, उनके यहाँ चलता है, वो भी बहुत फोर्स करने लगी। तो यस, उन्होंने भी हमें कपड़े दिए। तो ऐसा रहा, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, मिलके बहुत अच्छा लगा सबसे। तो बस रात में आके फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है और तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी। जुड़े रहना मेरे अगले ब्लॉग में, क्योंकि
अगला व्लॉग होने वाला है जन्माष्टमी का, तो हम अपने कान्हा जी को अच्छे से रेडी करेंगे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यू गाइज टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।